नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशा की जुबानी पर। आज मैं आपके लिए सिगरेट अमीरजादा का एपिसोड नंबर 3 लेकर आया हूँ। सनाया ने जब सामने खड़े रतन को देखा तो वह हैरान रह गई। हट्टा कट्टा रतन इस वक्त अपना दंदना रहा कान पकड़कर खड़ा था और उसका गाल लाल हो गया था। ये देखकर सनाया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सीमा बुआ जी भागकर रतन के पास गई और उसे कंफर्ट करने लगी। सीमा बुआ जी ने फिर अहान को घूर कर देखा और उससे कहा, अहान, तुमने मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? मगर इससे पहले अहान या सनाया कुछ कह पाते रतन ने अपने कान से हाथ हटाया और अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए रॉड को ऊपर उठा लिया। रतन की आंखें गुस्से से लाल हो गई। यह बड़े बड़े कदमों के साथ अहान की तरफ बढ़ गया। इतना जोर का बर होने के बावजूद भी अहान एक ही हाथ से उस लोहे की रॉड को पकड़ने में सक्षम हुआ। अहान ने थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल किया और रतन के हाथ से उस लोहे की रॉड को छीन लिया। वह लोहे की रॉड अहान के हाथ में जाते ही ताकतवर रतन का कॉन्फिडेंस मिट्टी में मिल गया। अहान को इस मौके की ही तलाश थी। अहान ने उसका हाथ मोड़कर हल्के से जोर से रतन को जमीन पर गिरा दिया। अब रतन पूरी तरह अहान के कंट्रोल में था। सनाया खुद ऐसा महसूस कर रही थी जैसे किसी एक्शन फिल्म का फाइटिंग सीन्स देख रही हो। दूसरी तरफ जमीन पर लौटे हुए रतन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी रीढ़ की हड्डियां एक एक करके टूटने में अपने आप टूट रही थी। दूसरी तरफ सीमा बुआ जी ने कुछ सोचा और अपने बेटे को आहान से बचाने के लिए शोर मचाने लग गई। कोई बचाओ हमें, इस आहान से हमें बचाओ। लोग सीमा बुआ जी की आवाज सुनकर वहां जमा हो गए और उनके लिए बहुत बुरा भी महसूस करने लगे। उन लोगों को देखने के बाद सीमा बुआ जी की और भी ज्यादा जोर आ गया और उन्होंने सभी लोगों से कहा कि इस लड़के ने 2 साल पहले हमसे 10 लाख रुपए लिए और वापस करने का कहा कर रफू चक्कर हो गया। तब से मैं और मेरा बेटा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सीमा बुआ जी की एक्टिंग टॉप क्लास की थी। हर किसी को उन पर यकीन हो गया। सभी अहान की तरफ देखकर उसे बुरा भला कहने लगे थे। सनाया अब नर्वस हो गई और उसने कहा, देखिए, यह कुछ भी कहे जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सब जाकर अपना अपना काम करिए, यहाँ पर वक्त बर्बाद करने में कोई मतलब नहीं है। मगर इस पॉइंट पर सनाया की बात कौन मानने वाला था? कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? एक तो पैसे ले लिए और वापस करने की बजाय मारपीट कर रहा है। क्या ऐसे ही लोगों को हड़प कर इसने ओडी खरीदी है? ये हाँ नहीं तो क्या इन्हें देखकर कोई बता सकता है कि ऐसी खटिया हरकतों करते होंगे? मेहनत से कमाने का छोड़कर यह लोग तो खुली चोरी कर रहे हैं। लोगों की ऐसी बातें सुनकर सनाया की आंखें नम हो गई। अपनी सफाई पेश करते हुए उसने सबसे कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब मेरी बात तो सुनिए। लेकिन सनाया की बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। हर कोई बस आन और सनाया को कोस रहा था। तभी अहान ने सीमा बुआ जी की आंखों में आंखें डालकर देखा और उनसे सवाल करते हुए कहा, तो आप कह रही है कि मैंने आपसे 2 साल पहले 10 लाख रुपए उधार दिए थे, तो फिर क्या आपके पास कोई लिखी हुई पर्ची या बैंक ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड है जिस पर हम दोनों के साइंस या फिर ऐसा कुछ हो जो साबित कर सके कि आप मुझे पैसे उधार दिए थे? आहान ने बहुत ही शांत अंदाज में अपना सवाल किया। मगर इस सवाल को सुनकर सीमा बुआ जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने फिर अपना दिमाग तेजी से भगाया और बहाना बनाते हुए कहा, क्यों नहीं होगा मेरे पास सबूत? लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझे बीच सड़क में मिल जाओगे। इतने जरूरी कागजात मैं लेकर नहीं घूमती। यह बहुत ही अच्छा बचाव था। मगर आहान के अगले सवाल के बाद
सीमा बुआ जी दंग रह गई। अहान ने उनसे सवाल करते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी अभी आपने कहा कि आपको और आपके बेटे को मारना चाहता है, क्या कोई सबूत है? अहान, यह मेरे सारे सवाल करके क्या साबित करना चाहता है? सनाया खुद भी कंफ्यूज हो गई। लेकिन सीमा बुआ जी आखिरकार इस खेल को खत्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हामी भरते हुए कहा, हाँ, मैंने सच में कहा है। मेरा बेटा जमीन पर लेटा दर्द के मारे रो रहा था और कुछ लोगों ने देखा ही होगा। मेरे रास्ते में होने के बावजूद भी तुमने अपनी नहीं रोकी, उल्टी मेरी जान लेने के इरादे से तेजी से आगे बढ़ गए। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ था। मैंने भी देखा था। कोई ऐसा करने के बाद मुकर कैसे सकता है? मेरा तो कहना है कि हमें पुलिस को बुला ही लेना चाहिए, ताकि ऐसे जानवरों को जैसे लोगों को उनके गुनाहों की सजा मिल सके। यह सुनकर एक बार फिर से भीड़ में हल्ला मचाने लगा। सनाया फिर से पैनिक करने लगी। पुलिस का नाम सुनकर सनाया घबरा गई। भले ही उसने और अहान ने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन यहाँ हर कोई सीमा बुआ जी के सपोर्ट में ही बातें कर रहा था, इसलिए शनाया डरने लगी थी। तभी अहान ने जोर से कहा, हाँ प्लीज, कोई पुलिस को कॉल कर ही दो, मुझे भी एफआईआर लिखवानी है। अहान की यह बात सुनकर भीड़ में खड़े सभी लोग दंग रह गए। यह लड़का क्या कह रहा है? कहीं अपने पैसे के जोर पर इस बेचारी औरत को जेल की हवा खाने को तो नहीं भेजेगा? आजकल के जमाने में तो पैसे के दम पर कुछ भी किया जा सकता है। लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं रही। उस औरत की वो बातें सुनने के बाद सीमा बुआ जी का चेहरा देखकर सबको तरस आने लगा। सीमा बुआ जी तो खुद हैरान थी, कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, वरना यह लड़का इतना बेवकूफ नहीं लगता कि कुछ सोचे समझे बिना ही हवा में तीर चलाए। भीड़ में तरह तरह के अंदाज लगाने लगी। अभी भी खत्म नहीं हुआ था कि सुनो लड़के, अब बात साफ साफ का हो, या चोरी करके सीना चोरी करना सही है? तुम भी एफआईआर लिखवाना चाहते हो? इसका क्या मतलब है? मैं अपनी बात एक बार ही कहूंगा। यह मैडम जो आप इस बात का दावा कर रही है कि मैंने इन्हें मारने की कोशिश की है, झूठ कह रही है, और यह बात साबित करने के लिए मेरे पास सबूत है। मेरी कार में रिकॉर्डिंग है और ऑडियो और वीडियो के साथ सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। कार रिकॉर्डर का नाम सुनकर सीमा बुआ जी के चेहरे का रंग ही बदल गया। भीड़ में से हर कोई अब सीमा बुआ जी की तरफ शक भरी नजरों से देख रहा था। मैं बेगुनाह हूँ, यह बात मैं साबित कर सकता हूँ, और यह मैडम मुझे और मेरी बीवी को बिना वजह परेशान कर रही है। ना ही सिर्फ इन्होंने मेरा वक्त बर्बाद किया, पर मेरी बदनामी करने की कोशिश भी की है। इसलिए मैं इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ। अहान ने फिर सीमा बुआ जी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और उनसे सवाल करते हुए कहा, आपका कहना है कि मैंने आपसे 10 लाख उधार रुपए लिए थे और मैं पैसे वापस लौटाने के बिना फरार हो गया। अगर यह सच है तो पुलिस को ही बुला लेते हैं, वही पता कर लेंगे कि कौन किससे पैसे चुरा कर भागा है। वह क्या है? अभी मुझे थोड़ा घर पर काम है, मैं अभी निकलती हूँ। यह कहकर सीमा बुआ जी रतन के पास गई, उसे सहारा देकर खड़ा होने में मदद की। रतन, जल्दी खड़े हो जाओ, अब हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना मुझे ये भीड़ में खड़े सारे लोग हमारी भी पिटाई ना कर दें। एक बार की जिल्लत तो चल जाएगी, मगर अगर यहाँ बात पुलिस तक पहुंच गई तो बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाएगी। उठो जल्दी। अगले ही पल दोनों माँ बेटा ऐसे भागने लगे, सभी लोग अपनी नजर चुराकर अपने रास्ते चले गए। आखिरकार यह सारा मामला अहान ने खत्म कर दिया था। पीछे पलटते ही अहान की नजरें शनाया से मिली। अहान ने देखा कि शनाया हैरान नजरों से अहान की तरफ देख रही थी।
और वह अहान को ऐसे देख रही थी जैसे इस कॉन्फिडेंस और चार्मिंग लड़के को पहली बार देख रही है। सनाया के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर अहान मुस्कुराने लगा। उसने अपने माइंडेड बीवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कार की तरफ ले गया। सनाया को कार में बिठाने के बाद अहान भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। अहान कार में रिकॉर्डर कैसे आ गया? वो कार में कोई रिकॉर्डर नहीं है। सनाया ने अहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मेरा हस्बैंड सॉल्व ना कर सके? सनाया अपने आप सोच रही है, क्या आपका हस्बैंड बहुत ही हैंडसम है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं यही सोच रहा था कि मुझसे बचकर रहने की ज़रूरत है। क्या पता कब मुझे ऐसी ही कंट्रोल करने लग जाओ। तो आप इस बारे में परेशान मत होइए। आपको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? मैं खुद ही आपके कंट्रोल में हूँ। दूसरी तरफ भीड़ और शनाया और अहान से भागने के बाद सीमा बुआ जी और रतन बस एक स्टॉप पर आकर खड़े हो गए। अहान हाथापाई करने में इतना एक्सपर्ट कैसे हो गया? उसे देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं। यामिनी भाभी उसे खाना भी नहीं देती होंगी। पता नहीं माँ, मैं खुद भी इस बारे में कुछ नहीं जानता। मगर एक बात है जो कह सकता है, अहान ने अपनी पूरी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया था। यह सुनकर सीमा बाजी शौक से हो गई। अच्छा, हमने इससे ज़्यादा परेशान नहीं किया। आगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि उस हान से दूरी बनाए रखें। नहीं माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर बाहर किसी को पता चला कि मैं पिट के आया हूँ तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैं उस अहान की हड्डी पसली एक कर दूंगा। तुमने सही कहा बेटा, जब तुम चाहे उसे मार सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें अहान से पैसे कमाने हैं। माँ, यह सब कैसे होगा? हम अभी के अभी तुम्हारे शेखर मामा के घर पर चलते हैं। जितना मैं शेखर भैया को जानती हूँ, वह तो अहान से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन यामिनी भाभी वह अहान को बिल्कुल पसंद नहीं करती। हम जाकर उनसे ही अहान की शिकायत लगाएंगे। तुम जाकर अपने चोटों के निशान दिखा दो तो भाभी को यकीन हो जाएगा और हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। क्या हान यामिनी मामी की बात मान जा? इस सवाल को सुनकर सीमा बुआ जी जोर जोर से हंसने लगी। सीमा बुआ जी ऐसे क्यों हंस रही थी, यह तो रतन को भी नहीं पता था, लेकिन एक बात साफ थी, सीमा बुआ जी के दिमाग में कोई नई खिचड़ी पक रही थी। शहर के दूसरे कोने में अहान और शनाया मिलकर कुछ खरीदारी कर रहे थे। अहान ने सब्जी वाले से कहा, भैया थोड़ा जल्दी से दीजिए, मेरी बीवी को घर जाकर जल्दी से खाना भी बनाना है और खिलाना है, उन्हें थोड़ी भूख लगी हुई है। अहान की नई कार को देखकर वहां आई एक भाभी ने अहान से कहा, अहान तुमने तो नई कार खरीद ली, क्या हमें मिठाई नहीं दोगे? भाभी, मैं मिठाई तो लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन सब्जी वाले भैया से कहकर आपको मेरी तरफ से 2 नींबू दिला सकता हूँ। कार के पास खड़ी शनाया देख रही थी अहान इन सब लोगों के साथ कितने अच्छे से मिलजुल कर हंस रहा था। तब उसका फोन बजने लगा। शनाया ने बिना देखे कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, अहान कहाँ हो? सीमा बुआ जी को बिना वजह हंसते हुए देखकर रतन ने उनसे सवाल पूछा, माँ क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों हंस रही है? रतन, मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है कि 2 साल पहले हम तुम्हारे शेखर मामा जी के घर खाना पर गए थे? उस दिन यामिनी भाभी ने घर जमाई को सबके साथ डाइनिंग टेबल पर भी नहीं बैठने दिया था, उसे डांट लगाकर कहीं और जाने को कहा। उसी दिन के एक बात साफ हो गई थी कि जब यामिनी भाभी जिंदा है, अहान गिल परिवार में सर उठाकर नहीं जी सकता और मैं इस बात का फायदा उठाकर अपनी बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगी। थोड़ी ही देर में दोनों माँ बेटा शेखर गिल के दरवाजे पर खड़े थे। सीमा बुआ जी ने डोर बेल बजा दी। घर में
मिसेस यामिनी गिल अकेली ही थी। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला वह हैरान हो गई। सीमा दीदी, आप यहाँ कैसे, क्यों? भाभी, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? अपनी बात कहने के बाद सीमा बुआ जी ने मिसेस यामिनी गिल के जवाब का कोई इंतज़ार नहीं किया और अपने बेटे के साथ सीधा घर के अंदर चली गई। सीमा बुआ जी की और रतन आराम से सोफे पर बैठ गए। भाभी, आपका दामाद कहाँ है? उस बेशरम को आने के लिए कहिए। सीमा दीदी, क्या हुआ? आप अहान को क्यों ढूंढ रही है? भाभी, आपको क्या हो गया है? आप मुझे इतने सवाल क्यों पूछ रही है? धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा है तो हमारे चैनल आशा की जुबानी को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे चैनल आशा की जुबानी पर। धन्यवाद।